प्रत्यक्ष आप पूजन चाहते हो तो पहले नवरात्रे को 2 वर्ष की कन्या का पूजन कर दो तो दुर्गा का पूजन माना जाता है। 1 वर्ष की कन्या का पूजन करना निषेध है और 11 वर्ष या इससे अधिक उम्र की कन्या का पूजन करना भी निषेध है। अक्सर लोग मानते हैं कि जो कुंवारी लड़की उसका पूजन कर दो, नहीं। स्त्री अगर रजस्वला होने लग जाए, मासिक धर्म में होने लग जाए तो उसको कन्या नहीं कहते, उसके पूजन का विधान नहीं है। इसलिए 11 या इससे अधिक उम्र की कन्या का पूजन मना किया गया है और 1 साल की कन्या का पूजन भी मना कर दिया गया है। तो कहा कि नारद जी कहते हैं कि 2 साल की कन्या का पूजन प्रथम नवरात्रि करो तो भगवती दुर्गा का पूजन माना जाता है। दूसरे नवरात्रि के दिन 3 वर्ष की कन्या का पूजन करो, चौथे नवरात्रि के दिन, तीसरे नवरात्रि दिन 4 वर्ष की, माने जिस जो संख्या नवरात्रि की हो उसे 1 साल बड़ी आयु की कन्या का पूजन करना चाहिए। और 9वें नवरात्रि में 10 साल की कन्या का पूजन करो और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का एक साथ पूजन करो, दुर्गा अष्टमी के दिन। ये नियम है। इस प्रकार आप नवरात्रि का व्रत करेंगे, एक समय फलाहार करेंगे और उनके नाम का कीर्तन करेंगे और 9 कन्याओं के रूप में नव दुर्गा का पूजन करेंगे। और इन 9 कन्याओं में कोई भी अपंग ना हो, अंग भंग किसी का ना हो, ऐसी कन्याओं के पूजन का विधान है। तो इन कन्याओं का पूजन करो और भगवती दुर्गा महामाया की कथा सुनो, इससे अवश्य आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। वसुदेव ने सुन के कहा, महाराज आपने सच कहा। देव ऋषि नारद जी ने कहा, जब मेरे कोई संतान नहीं थी, 6 संतान मारी गई थी, मैं जेल में था, एक दिन गर्गाचार्य जी मुझसे मिलने आए। मैंने गर्गाचार्य जी से कहा, ये वसुदेव जी नारद जी को बता रहे हैं, जब जेल में थे 6 बच्चों की कंस ने हत्या कर दी तो मुझसे मिलने के लिए गर्गाचार्य जी आए थे। मैंने आचार्य श्री के सामने रोते हुए प्रार्थना की थी कि मेरे घर में क्या अब कोई संतान नहीं आएगी, और आ गई तो क्या कंस ऐसी मारता रहेगा। तब गर्गाचार्य जी ने इसी देवी के बारे में कहा था कि तुम दुर्गा की आराधना करो, दुर्गा की कृपा से अब की बार जो तुम्हारे यहाँ संतान होगी वो बच जाए। तो मैंने फिर कहा था गर्गाचार्य जी से, गुरुदेव मैं कैसे व्रत पूजन कर पाऊंगा, जो भी नियम है इसके, मैं तो जेल में कंस की कैद में हूँ, कैसे नियम कर पाऊंगा, मेरे नाम से आप ही नियम कर दो, पूजा कर दो। तब गर्गाचार्य जी ने स्वीकार किया। मथुरा से पैदल कई महीने की यात्रा करके विंध्य पर्वत पर पहुंचे, वहां दुर्गा की आराधना की। उनकी आराधना पे भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर कहते वरदान मांगो। तब गर्गाचार्य जी ने वरदान मांगा, मेरे जो जजमान वसुदेव हैं उनके यहाँ अब की बार जो भी संतान होगी पुत्र, वो सुरक्षित रहे, वो मरे ना। तब भगवती दुर्गा ने मेरे गुरुदेव भगवान से कहा था, विंध्याचल पर प्रकट होकर के चिंता मत करो, अब की बार जो पुत्र जो होगा उसको साधारण नहीं मानना, वो मेरा ही स्वरूप होगा, मेरे समान शक्ति संपन्न होगा और उसको कंस मार नहीं पाएगा। और साथ मैं भी उनकी बहन बन करके अवतार लूंगी यशोदा के गर्भ से। मेरा नाम होगा एकांशा, क्योंकि मैं अपने एक अंश से कन्या बनूंगी यशोदा की, मेरा नाम होगा एकांशा। फिर उस बालक को वसुदेव जी पहुंचा देंगे गोकुल और मैं एकांशा वसुदेव के हाथों पहुंचाई जाऊंगी जेल में। कंस फिर मुझको पटकने के लिए कोशिश करेगा, मैं हाथ से छूट करके इसी स्थान पर विग्रह के रूप में फिर दोबारा आऊंगी और पूरे कलयुग में जब तक महाप्रलय नहीं होगी तब तक मैं विंध्यवासिनी देवी का रूप धारण करके 3 रूपों में यहाँ पर विंध्य पर्वत पे रहूंगी। मेरे एक रूप का नाम होगा काली, एक रूप का नाम होगा अष्टभुजी, एक रूप का नाम होगा विंध्यवासिनी। तो आज भी उस पर्वत पर 3 रूप हैं, त्रिकोण, एक काली खो काली माता का स्थान है, एक अष्टभुजी का और एक, तो मैं दुर्गा के रूप से रहूंगी, महालक्ष्मी के रूप से रहूंगी विंध्यवासिनी के रूप में, और अष्टभुजी के रूप में रहूंगी।
महासरस्वती के रूप में और कालिका के रूप से रहूंगी मैं। कालिखो में ये त्रिकोण रूप है और तीन कोने यदि मिला दिए जाएं इन तीनों देवियों के विद्यावासिनी पर, तो तीन कोनों को मिला दिए जाए तो एक त्रिकोण बनता है। उस त्रिकोण के ठीक बीच में, क्योंकि देवी के लिए जो यज्ञ किया जाता तो त्रिकोण यज्ञ मंडप होता है, विष्णु भगवान के लिए देवताओं के लिए किया जाता चकोर होता है, और देवी के लिए किया जाता त्रिकोण मंडप होता है। यज्ञ वेदी त्रिकोण होती है, तो वहां त्रिकोण है और त्रिकोण के ठीक बीच में केंद्र बिंदु ही भारत का स्टैंडर्ड टाइम वहां पर निकाला जाता है। भारत में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो उसी को बीच का है, विंध्यवासिनी उत्तर प्रदेश में। तो वसुदेव जी कहते हैं ये बात तो मेरे गुरु जी की कृपा से मुझको कृष्ण की प्राप्ति हुई। मेरे गुरु जी ने फिर आकर के मुझको बताया, वसुदेव तुम चिंता मत करो, अब की बार जय पुत्र तुम्हारे जो होगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा। तो ये कृपा मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव की। तब मेरे यहाँ दो संतानें हुई, पहले कृष्ण के रूप में फिर बलराम के रूप, पहले बलराम के रूप में फिर कृष्ण के रूप में। पूरी देवऋषि नारद जी घटना बता दी कि लेकिन मैंने कभी पूजा नहीं की, मैं तो पूजा हमेशा नारायण की ही करता आया हूँ। मेरे नाम से मेरे गुरुदेव ने पूजा की थी, लेकिन अब मैं स्वयं पूजा करूँगा, क्योंकि अब वही कृष्ण जो दुर्गा जी की कृपा से मुझको प्राप्त हुए, उनके ऊपर मुसीबत है, कैसे इस समय उनके ऊपर बीत रही होगी, क्या होगा, वो है भी कि नहीं। लेकिन होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी दुर्गा कर सकती हैं, वो परमात्मा की शक्ति है, इसलिए मैं अवश्य आराधना करूंगा। तो फिर नवरात्रि आए, 9 दिन अनुष्ठान किया, 9 कन्याओं का पूजन किया। और जब नवदुर्गा का जिस समय पूजन किया, अंतिम दिन था, अनुष्ठान किया गया, दुर्गा जी की सेवा चलती रही, पूजा चलती, 9 कन्याओं का पूजन चलता रहा, व्रत चलता रहा, दुर्गा जी की कथा चलती रही। और जिस समय ब्राह्मण विदा होने लगे, वसुदेव जी नारद जी कहने लगे कि अब तो सब विदा हो रहे हैं, मेरे श्री कृष्ण का तो मेरे पुत्र का कोई अता पता अब तक नहीं है। कहते हैं विदा हो रहे हैं, हम आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। और जो ही आशीर्वाद लगे देने, उसी समय अपनी पत्नी जामावंती को लेकर के श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। सब ब्राह्मण रुक गए, सब ने नव दूल्हा दुल्हन के दर्शन किए, तो भगवती दुर्गा की कृपा से श्री कृष्ण लौट आए। प्रसन्नता के मारे समस्त द्वारिका वासियों का हृदय खिल गया। वसुदेव जी को श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण को चरणों से उठा करके हृदय से लगाया और पूछा सुभद्रा ने कि भैया ये आपके बगल में कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी भाभी है। आप तो प्रसेनजीत की मृत्यु का पता लगाने गए थे, ये कहां से मिल गई आपको, कौन है। तो भगवान ने कहा पूरी घटना बताई समस्त द्वारिका वासियों को कि प्रसेनजीत का वध एक सिंह ने किया और जामवंत ने सिंह का वध किया और मणि सिंह के पंजों से छुड़ा ली। और मैं चिन्ह को देखते देखते गुफा के द्वार तक पहुंचा, गुफा में प्रवेश किया, भीतर जाके देखा एक बालक उस मणि के साथ खेल रहा है। मुझको देखकर वो चिल्लाया। भीतर से जामावंत जी आए, मैंने मणि की मांग की कि मेरे ऊपर कलंक लगा, इसको धोना है। जामवंत भालू ने कहा, रीछ ने कहा मुझको जीते बिना आप मणि ले नहीं सकते, क्योंकि मैंने जीत करके ही मणि को प्राप्त किया है। मेरा फिर जामवंत के साथ 27 दिन तक युद्ध चला और 12 दिन तक ये सैनिक द्वार पर बैठे मेरा इंतजार करते रहे। बाद में वापिस द्वारकापुरी आ गए, इन्होंने समाचार दे दिया। इधर क्या हुआ, 27 दिन जब पूरे हुए युद्ध करते करते, जब मेरी चोट से अधिक व्याकुल हुए जाम्बवान जी, तब उनको 9 लाख साल पहले की याद आ गई।
जामवंत जी जब मूर्छावस्था को प्राप्त होते हैं तो भीतर देखते हैं ये तो मेरे राम जी हैं। जामवंत में इतना बल था, इतना बल था, वो तो जामवंत को मौका ही नहीं लगा। एक मुक्के से रावण का सफाया कर सकते थे, इतना बल था जामवंत में। जामवंत तो योद्धा को ऐसे पीस डालते थे जैसे कि कोई भी बालक बरसाती छत्ता तोड़ करके मसल देता है बिना जोर लगाए। पूरा जोर ही नहीं लगाना पड़ा जामवंत को। जामवंत के मन में आया कि कोई ऐसा योद्धा तो हो, कम से कम मेरी खुजली तो मिटे, कुछ तो मेरा जोर लगे, जितना दम मुझ में कम से कम ऐसा कोई योद्धा हो। रावण की सेना में कोई ऐसा ही नहीं। मनी मन राम जी को देख करके लगा कि मेरे समान तो यही जान पड़ते हैं, इनसे एक बार कुश्ती हो जाए। लेकिन ये मेरे स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, सेवक स्वामी की भला कैसे कुश्ती, एक खेल ही सही, कम से कम मेरी भुजाओं की खुजली तो मिटे। राम जी ने कहा ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मेरे कृष्ण अवतार में अवतार तक तुम रहोगे। जब तक तुम्हारी भुजाओं की खुजली नहीं मिटेगी तब तक तुम जामवंत के रूप में मृत्यु लोक पे रहोगे। मैं आऊंगा 9 लाख साल के बाद तुम्हारी खुजली मिटाने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने राम अवतार की जामवंत की वो इच्छा पूरी की और अपने राम रूप के दर्शन कराए। जामवंत जी भगवान के चरणों में लौट पड़ते हैं, प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान ने कहा अपराध नहीं हुआ है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की है। क्योंकि अधूरी कामनाओं को लेकर के जो दुनिया से जाता है उसको वापस आना पड़ता कामना की पूर्ति करने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हारी कामना की पूर्ति की युद्ध करके, अब मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। प्रभु मुझसे अपराध तो हो ही गया, मैंने कितने बार प्रहार किया आपके ऊपर, पत्थरों से प्रहार, गदा से प्रहार, वृक्षों को खाड़ करके आपके ऊपर फेंक डाला। कहां इतना कोमल आपका शरीर, मुझको सेवा करनी चाहिए थी। मैं आपको मणि समर्पित करता हूं, लेकिन दहेज के रूप में आपको, क्योंकि मैं उसको चिंता थी कि मेरी बेटी जामवंती इतनी सुंदर है, इसके योग्य कौन वर होगा, तो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। और देवर्षि नारद जी से मुझको पता चला मेरी जो बेटी है तो भगवती दुर्गा जी के 16वें अंश से स्वाहा देवी प्रकट होती है देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए। वही दुर्गा के अंश से स्वाहा देवी जो प्रकट हुई थी यज्ञ का देवताओं के संपादन करने के लिए, देवताओं को यज्ञ भाग देने के लिए, वही भगवती दुर्गा स्वाहा देवी जो दुर्गा के 16वें अंश से प्रकट हुई, वही स्वाहा देवी मेरे घर में पुत्री बन के आई है। यह साक्षात भगवती दुर्गा, ये पार्वती का स्वरूप है। और आप मायापति हैं, ये माया है, आप मायापति। मैं कन्यादान आपको करना चाहता हूं क्योंकि आपकी विविध शक्तियां हैं, ये अनंत अनंत शक्ति है। तो स्वाहा भी आपकी एक शक्ति है जो आपने अग्नि देवता को पत्नी के रूप में दे रखी, क्योंकि अग्नि भी आपका ही स्वरूप है। इसी स्वाहा देवी ने जब तपस्या की, जब दुर्गा के अंश से प्रकट हुई और भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की, तब ब्रह्मा ने स्वाहा देवी से, भगवती दुर्गा से कहा कि देवी आपका ये अवतार अग्नि के लिए हुआ है, क्योंकि अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो अग्नि में दाई का शक्ति नहीं है। तो शीतल अग्नि है, सुहा उसमें आहुति डालते हैं तो आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचती, अग्नि शक्तिहीन है। और अग्नि की शक्ति है दाहिका शक्ति, वो शक्ति भगवती दुर्गा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सर्वत्र व्याप्त है ये शक्ति। हर जड़ में, हर चेतन में शक्ति होती है, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, शक्ति का नाम है बिजली। ये माइक की शक्ति, ये बिजली की शक्ति। मैं बोल रहा हूं, ये वाक शक्ति, ये प्राण शक्ति। मेरी आंखें देख रही हैं, ये आंखों की शक्ति। कान सुन रहे हैं, कानों की शक्ति। हाथ हिल रहे हैं, हिलाने डुलाने की शक्ति।
आप सुन रहे हैं ये श्रद्धा की शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, ये श्रद्धा की शक्ति है जो आपको खींचकर सत्संग तक लाई है। और कानों में सुनने की शक्ति सब जगह है। जल में रस की शक्ति, वायु में जो शक्ति है वो भी यही शक्ति दुर्गा है, अग्नि में दाही का शक्ति दुर्गा है। तो अग्नि तो प्रकट कर दी ब्रह्मा जी ने, लेकिन अग्नि में शक्ति नहीं, तो भगवती दुर्गा है शक्ति। भगवती दुर्गा से कहा कि आप अग्नि की शक्ति हैं, दाही का शक्ति भी आप हैं, आपके बिना अग्नि शीतल है, यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो पा रहा है, आप अग्नि देवता का वर्णन करें। तब भगवती दुर्गा के 16वें अंश से देवी प्रकट हुई, उस देवी का नाम रखा गया स्वाहा देवी। और अग्नि के साथ विवाह हो गया। स्वाहा देवी विवाह करना नहीं चाहती थी, अग्नि से विवाह करना चाहती थी भगवान नारायण से। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये जो स्वाहा देवी का आपका अवतार है, इस अवतार में आपको अग्नि देवता की पत्नी बनना पड़ेगा। द्वापर युग के अंत में जब भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम स्वाहा देवी अपने एक अंश से जामवंत की पुत्री बनोगी, तुम्हारा नाम होगा जाम्बवंती। तब तुमको श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त होंगे। स्वयं श्री कृष्ण किसी भी बहाने को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे और तुमको स्वीकार करेंगे। ये सारी बात देवर्षि नारद जी ने जाम्बवान को बता रखी थी, लेकिन वो कृष्ण को पहचान नहीं पाई। युद्ध हुआ, जब पहचान लिया, राम रूप के भगवान ने दर्शन कराए, तुम्हारी वो इच्छा भी पूर्ण। तब जाम्बवंत ने कहा कि प्रभु देवर्षि नारद जी की कृपा से मुझको पता चला, तो मैं अपनी पुत्री जामवंती जो भगवती दुर्गा का स्वरूप है, मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। तो विधि विधान से जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। दहेज में मिली सैमंतक मणि। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से 27 दिन मेरा युद्ध चला, और सुभद्रा को बताइए तुम्हारी भाभी मुझको कैसे मिली है। तो भगवान ने अपने ऐश्वर्या को छिपाते हुए गोलमोल करके पूरी बात बता दी, ये तुम्हारी भाभी। इस प्रकार दूल्हा दुल्हन का स्वागत होता है नगर में। वसुदेव जी को देवर्षि नारद जी कहते हैं, आपको कृष्ण की प्राप्ति हुई है तो भगवती दुर्गा जी की पूजा की थी, जैसा कि आपने बताया। गर्गाचार्य जी ने विंध्याचल पर जाकर, विंध्य पर्वत पर जाकर के दुर्गा जी की स्थापना की। हमने उस स्थान के दर्शन किए हैं। गर्गाचार्य जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी भगवती दुर्गा जी की, वो पहाड़ी थोड़ा चढ़नी पड़ती है। पहाड़ी के ऊपर, विंध्य पर्वत के ऊपर अष्टभुजी देवी का मंदिर है। और कंस के हाथों से छूट करके कन्या ने जब कहा था कि कंस तू मुझको क्या मारेगा, तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में पहुंच चुका है, और वो आकाश में जाकर के अंतर्ध्यान हो गई। तो प्रकट कहाँ हुई? अष्टभुजी देवी के रूप में विंध्य पर्वत पर प्रकट हुई। वहां पर देवी के 3 स्वरूप हैं, अष्टभुजी, विंध्यवासिनी और भगवती काली। ये महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के जैसे वैष्णो दरबार में 3 स्वरूप हैं। महालक्ष्मी भगवान नारायण की ये सात्विक की शक्ति है। ब्रह्मा जी के पास महासरस्वती के रूप में ये राजसी शक्ति है, और भगवान शिव के पास महाकाली के रूप में ये तामसी शक्ति के रूप में गुणातीत शक्ति है। भगवती दुर्गा जी गुणातीत हैं। उन्होंने अपने 3 स्वरूप बनाए, तमोगुण के रूप में महाकाली, रजोगुण के रूप में महासरस्वती और सत्व गुणी शक्ति महालक्ष्मी। इन तीनों के बीज मंत्र है। जो निर्गुणा शक्ति है, निर्गुण ब्रह्म है, उनका मंत्र है ओम। महासरस्वती का मंत्र है ऐं, और महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ह्रीं, और महाकाली का बीज मंत्र है क्लीं। इस प्रकार से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चैहि, ये 99 मंत्र भगवती महाशक्ति का हो गया। ये सगुण मंत्र है। भगवती दुर्गा के 2 स्वरूप हैं, जैसे भगवान के 2 स्वरूप, ऐसी भगवती के भी 2 स्वरूप हैं। जैसे शक्तिमान परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार। इसी प्रकार भगवती के भी 2 रूप हैं, निराकार और साकार। साकार रूप में जैसे भगवान के अनंत अनंत स्वरूप है, ऐसी भगवती के भी साकार रूप में अनंत अनंत स्वरूप है, अनंत अनंत अवतार हैं। भगवान के अवतारों की
पुराणों में कथा वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, और शक्ति के अवतारों के जिसमें कथा वो उपपुराण श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण। 18 पुराण है, 18 ही उपपुराण है। 18 पुराणों में भागवत जी जहां भगवान के अवतारों की कथा वो महापुराण है, और 18 उपपुराणों में महापुराण है श्रीमद् देवी भागवत। दोनों का नाम भागवत है। तो पुराणों में भागवत में भगवान के अवतार, और उप पुराणों में देवी भागवत में शक्ति के भगवती के अवतारों की कथा। तो जो भागवत में चर्चा है वही श्रीमद् देवी भागवत में बस अंतर है, वहां भगवान के अवतार, वहां भगवती के अवतार। उसका नाम भी भागवत, उसका नाम भी भागवत, वो उसको भी महापुराण कहा गया 18 पुराणों में, इनको भी महापुराणों में 18 उप पुराणों में महा उप पुराण देवी भागवत पुराण को कहा गया।